हमारी खबर फास्ट के कि लठ गाडगे की टीम जो है इस वक्त अपना भारत मोर्चा के संस्थापक उसके संरक्षक अशोक तंवर जी के लिए बात करेगी। तंवर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम कर दो हमारे दर्शकों ने। राम राम जी। खबर फास्ट के सारे दर्शकों ने राम राम। और यो खटरा वाला लठ लेके आए हो या दूसरे वाला लठ है? लठ कौन सा है? देखो, यो लठ हमारे प्रोग्राम का नाम है अपना, मतलब लठ गाड के हम बात करेंगे उस टाइप का प्रोग्राम है। बाकी उसने लेकर तो आप और ज़्यादा बेहतरीन बता पाओगे। चलिए, लठ गाड़ के तंबू तान के लोग बैठे हैं बॉर्डर पे पिछले 10 महीने थे। 11वां महीना है और अगले साल अगले महीने तो पूरा 1 साल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण एलनाबाद का ये चुनाव है। और इसमें आप जैसे जो निर्भीक बेबाक जो साथी हैं, वो अगर ठीक तरीके से किसान मजदूर गरीब की न्याय की जो लड़ाई है उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे तो परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा भाई साहब, यो जो आप चुनाव में जा रहे हो, प्रचार अलग अलग प्रचार तो नहीं, आप तो मतलब जायजा ले रहे हो, रुझान देख रहे हो। चौपटा में भी आप गए, 3-4 दिन दौरा आपने करा। के माहौल लग गया आपने तो पूरा इस एरिया के बारे में पूरा जानकारी होगी, आप बताओ अपने हिसाब से। नहीं, माहौल तो ये है कि लोग बीजेपी जेजेपी की जो गलत नीतियां हैं प्रदेश की, जो केंद्र सरकार की नीति है कि भाई किसान भी मार दो, जवान भी मार दो, मजदूर भी मार दो और किसी ने मत छोड़ो भाई। हल्के में हमने चौपटा 45 है जिसको बोलते हैं, उसके दौरे किए, लोगों से मिले, पहले भी मिलते रहे हैं। तो आज से हमारा एलनाबाद ब्लॉक का वहाँ के कार्यक्रम है और उसके बाद ही मैं समझता हूँ कि मेरा कुछ बोलना वो उचित रहेगा। अच्छा, ये अब तक अपना भारत मोर्चा ने रुख साफ करा नहीं है, लेकिन अपना भारत मोर्चा की तरफ कई पार्टियों के लोग देखने लग रहे हैं। उनका मन यो है कि मत यो है कि भाई आप जिसके साथ होगे उसका बहुत फ़ायदा उस पार्टी ने मिलेगा। तो मुलाकात हुई होगी, कई लोग आते हैं, अलग अलग पार्टियों के अंदर खाने बात होती है, नीचे नीचे बात होती है, डायरेक्ट मुलाकात हो है। मुलाकात किन किन लोगों हुई है, आप कुछ इस बारे में जानकारी देना चाहो, बताना आप चाहोगे दर्शकों? नहीं नहीं, अंदर बाहर में तो जो भी है हम तो खुले में मिलते हैं। एक ही साथी उनसे हमारी मुलाकात हुई है और बाकी तो हमने किसी से मुलाकात भी नहीं करी। मैंने कहा भाई दूर रहो, फ़ोटो ना बेचो मेरे, क्योंकि लोग आपको पता ही है राजनीति में फ़ोटो बेच सौदा ज़्यादा है। तो हम तो हमेशा जो है सच और ईमानदारी, इस देश के प्रदेश के हित की जो लड़ाई है उसमें हमेशा खड़े हुए हैं। और अभी भी आगे भी वही हमारा मोर्चे का स्टैंड होगा। जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हो, आपने उस पार्टी के नेता तभी संघर्ष करना पड़ा जिस पार्टी में आप रहे, आप सांसद भी बने। लेकिन इस टाइम उस पार्टी का हाल क्या है, उस पर भी आपकी बारीकी से नज़र है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें यूँ देखा गया है कि भूपेंद्र हुड्डा को जो है बड़ा हावी रहा पिछले दिनों, देखे ई भी कई बार उसकी खबर आवा हैं। और कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष, आप भी उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते। ये जो स्थिति है कांग्रेस की, वह इस टाइम किस तरफ जा रही है? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी, अनुशासनहीनता, एक दूसरे को मारो खाओ काटो, ये अंदर जो प्रवृत्ति बन गई है ना, उसी ने कांग्रेस को पूरे मुल्क के अंदर ख़त्म कर दिया है। वही यहाँ भी है। यहाँ तो जमानत हमने जींद में तो बचवा दी थी हमारे भाई सुरजेवाला जी की। यहाँ तो वैसा भी कोई नहीं है जो रात के 2-2 बजे तक काम करता हो, अपना चुनाव मान के चलता हो। तो यहाँ तो जो है, जो लोग आए भी हैं, जो कहते हैं हम वरिष्ठ नेता हैं भाई कांग्रेस के, नाम कांग्रेस का, काम किसी और का, तो वो तो आके इशारा कर गए अपने। जैसे आप लठ जो है, लठ ठा रखा, पगड़ी पार रखी, जैकेट पार रखी, ये हरे रंग का प्रतीक, किसानी खेती का प्रतीक, ये मजदूर गरीब का प्रतीक। और लठ तो भाई जो गरीब आदमी किसान के पास तो लठ ही हो है। तो जैसे आप इशारा करके वो भी इशारा करके बीजेपी की मदद कर दो। अच्छा देखिए, हमारा तो इशारा किस तरफ नहीं है। मैंने तो सारे डाल की पगड़ी पहनी है, उसमें सारे कलर आ गए, आज रंग दूसरा है। रोज़ नए रंग बदलने हैं थोड़ा सा, लेकिन राजनीतिक तौर पर किसी का समर्थन नहीं है। आप तो जानना चाहूँ, आप लोगों के बीच जाओ, समस्या क्या है इस इलाके की? खासकर सेम की तो आपने सुनी है, पानी की दिक्कत भी हमने देखी, आपके हिसाब से क्या है? देखो, पहले तो आपने कही कि भाई रंग रोज़ बदलना पड़ता है। तो कल करवा चौथ गया है, तो करवा चौथ पे एक फिट बैठे है। और आप जी से हमारे जी से बहुत से लोग आप वो फिट बैठे हैं। खास तौर पर जो राजनीति में है और जो साठ गांठ की राजनीति करते हैं उनके ऊपर भी फिट बैठे हैं। बोले सजना के एक इशारे पर रंग रूप सजाना पड़ता है, और जो रूप सजन को भा जाए वो रूप बनाना पड़ता है। कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक साथी थे,
वो अमेठी वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, वो सुनाया करते। तो आज कुछ कुछ वैसा ही आप भी बोल रहे हो। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दा आज भी एलनाबाद इलाका, क्योंकि टेल पे पड़ता है ये इलाका। यहाँ से देखो तो शुरुआत होती है, लेकिन चंडीगढ़ से देखो, दिल्ली से देखो, तो आखिरी इलाका वो राजस्थान के बॉर्डर पे हमारा है। दड़बा के आसपास का इलाका वहाँ सेम, कई जगह इलाकों में सेम। अभी फसल बर्बाद होगी, जब फसल बर्बाद हो जाती है, अगर वो उनको थोड़ी सी भी उम्मीद होती तो कम से कम किसानों की तुरंत गिरदावरी तो करवा सकती थी। पैसा तो देना बाद की बात है। और उनको लगता है कि भाई हमारा मामला नहीं बनेगा। तो ये मुख्यतः मुद्दे हैं। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा वहाँ पर वो है। इलाके के अंदर जिस तरीके से काम होने चाहिए थे, आज भी मैं अभी 2-4 दिन जब घूम के आया, लोग बोले जी यहाँ तो कोई आता ही नहीं, ना सांसद आती, ना कोई और आता, ना सरकार के प्रतिनिधि आते, ना यहाँ पर काम हुए कोई। जो आप लोगों ने काम करवाए वही है भाई। तो आज लोग याद करते हैं, याद इस बात को करते हैं कि भाई जो काम उस समय हमारे सांसद रहते हुए यहाँ पर हुए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तो कहीं लगाई है तो पीली ईंट लगाई है, रेते पे ही डामर डाल दिया है, उसके बीच में कुछ नहीं किया। जो पत्थर रोड़ी डालते हैं, तो अभी भी आप जाओगे, क्वालिटी देखोगे, इस इलेक्शन के बाद वो रोड साफ़ हो जाएंगे। इतनी घटिया क्वालिटी। यहीं के लोग जिनके पास जिम्मेदारी है B&R की, दूसरे डिपार्टमेंट की, तो सरकार तो आकंठ आज भ्रष्टाचार में डूब गई। डूबी हुई सरकार कभी नहीं तैर सकती, चाहे एलनाबाद चुनाव हो, चाहे कोई और चुनाव हो। ये सरकार तो यूँ कही कि भाई मारे गले आप आओ, विकास होगा, सरकार में भागीदारी होगी। हालांकि सरकार लगातार एक बात पहले भी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात लगातार कर रही है। लेकिन ई भी यूँ कह रही है कि अब ना आप अपने नेता ने, अपने विधायक ने बना के भेजो, सरकार में हिस्सेदारी होगी तो काम होगा, बढ़िया काम होगा। सरकार नु करी मारी के लाओ, जो मारी के लाओ सिर्फ उसका विकास होगा, और किसी का विकास नहीं होगा। और बाकी तो पूरा देश जो है ठगा महसूस कर रहा है। ये अडानी अंबानी की सरकार है। इस सरकार के भीतर आप देखो तो अडानी तो रोज़ 1,000 करोड़ रुपए कमावे, 1,000 करोड़ रुपए। और किसके कनेक्शन कित हैं वो सब जानो भाई। ऐसे ही अंबानी वो और ज़्यादा कमाता होगा भाई, वो इसका बड़ा बाबू लग गए। तो ये तो गरीब के हाथ से निवाला छीन लिया, उसका रोजगार छीन लिया, उसको काम धंधा थोड़ा बहुत करके वो जो गुजारा करता था, अपने बच्चों का पेट पालता था, वो सारे अवसर इस सरकार ने खोस लिए। तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है, पिछली बार भी ये तो कांग्रेसियों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ टिकट बांट दी थी, नहीं तो सरकार तो पिछली बार कांग्रेस की होती। भारतीय जनता पार्टी, JJP, ये अपना पूरा जो जनादेश है वो विश्वास खो चुकी है। और इस चुनाव से भी समझ में आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो लड़ने में पूरी तरीके से असक्षम है, क्योंकि गुटों में बटी हुई है। जो पुराने विधायक रहे वो BJP की मदद कर रहे हैं। यहाँ तो सबका अपना एजेंडा है, यहाँ कांग्रेस का कोई मामला नहीं है। इसलिए कांग्रेस तीसरे नंबर और जमानत जब्त बचाने के लिए संघर्ष करेगी। आपने थोड़ा इशारा भी कर दिया, तीसरे नंबर पे कांग्रेस है। दो उम्मीदवार, और एक कांग्रेस का जैसे हम बात करें पवन बेनीवाल की, बीजेपी से गोविंद कांडा मैदान में है, और तीसरा इनेलो से अभय चौटाला फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों उम्मीदवार अलग अलग पार्टियां के। आपकी नज़र में इन उम्मीदवारों ने क्या कहना है, इन उम्मीदवारों के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मैं तो हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ कि राजनीति में पढ़े लिखे, ज़मीन से उठे हुए, संघर्षशील, ईमानदार उन लोगों की ज़रूरत है। और क्योंकि अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि इनका अभाव है राजनीति में, तो यहाँ तो जो है कम खराब को या बेस्ट को चूज़ करने की लड़ाई नहीं होती। यहाँ होती है कौन कम खराब है वो चूज़ करो और वोट दो। ऐसे ही यहाँ लड़ाई ये नहीं कि किसको जिताना है, यहाँ लड़ाई ये है कि किसको हराना है। कौन हमारे खिलाफ ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा है। और आज सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरे मुल्क के अंदर और इस प्रदेश के अंदर उसने हर व्यक्ति का जीना दुभर कर दिया है। लोग अपना 2 टाइम का उनको भोजन मिल जाए उसी को विकास समझने लग गए। और यही आजकल चल भी रहा है। मुद्दों की लड़ाई है क्या? हम देखते हैं कि भाई
आख चुनाव में जात पात, धर्म, क्षेत्रवाद और पैसे का बोलबाला, ये सारी चीज़ साम दाम दंड सारे तरीके पढ़ाए जाएं। आपने इस उपचुनाव में आपने लग गए कि भाई ये चुनाव मुद्दा पर लड़ा जाएगा या फिर कुछ और कारण जैसे आप कुछ बता भी रहे हो? नहीं, मुद्दों पर तो लड़ाई जाएगा निश्चित तौर पर। वो भी अगर हम टोटल देखें तो 50% मुद्दे भी होते हैं, 50% दूसरे फैक्टर भी हावी होते हैं। जात पात, क्षेत्रवाद, धर्म की राजनीति, ये लोग भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बड़ा मुद्दा होता है, आज खेती किसानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। 11 महीने से लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, 700-800 लोग मर लिए। और जो बच जाते हैं उनको ये सरकार वैसे कुचल देती है, जैसे लखीमपुर खीरी में कुचलने का काम किया। बॉर्डर पे नरसंहार जारी हैं। जो लोग हो गए उनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ फोटो आते हैं, उन्हीं का कहीं ना कहीं और वो होता है। तो ये साजिश और षड्यंत्र, ये भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से सत्ता में काबिज हुई भी है और आगे भी बने रहना चाहती है। लेकिन ऐलनाबाद एक संदेश देगा। ये ऐलनाबाद का बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि किसकी सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, कौन क्या होगा। ऐलनाबाद का एक अहम संदेश है कि हरियाणा के लोग जो पिछले 11 महीने से दिल्ली के तीनों तरफ बॉर्डर पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी बैठे हैं, वो लड़ाई आगे निर्णायक रूप लेगी या नहीं लेगी। तो उस दिशा में ये चुनाव है और मुझे लगता है कि ऐलनाबाद की जीत के साथ आगे जो तीनों कृषि काले कानून हैं वो इस सरकार को बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि संदेश होता है हर चीज़ का, और उसी मुहिम के साथ हम भी जुड़े हैं। आपने इशारा तो कर दिया, कांग्रेस तीसरे पे भेज दी, बीजेपी ने लोग वोट देंगे नहीं। आपने जिस तरह कहा कि भाई कृषि कानूनों के खिलाफ लोग हैं, तो सीधा सा संदेश है, लोग भी समझ रहे होंगे कि कहना चाहते हैं भाई साहब। लेकिन आपकी नज़र में यो जो उपचुनाव है, जैसे आपने कहा कृषि कानूनों के खिलाफ बात होगी और जो लोगों के मुद्दों पर बातचीत होगी, आप इस चुनाव ने लेकर अपनी तरफ से 1-2 दिन बाद घोषणा भी कर दोगे, खुल के करोगे घोषणा कि या फिर इशारे में बात करोगे? नहीं, बिल्कुल, ये तो जो भी घोषणा करेंगे खुल के करेंगे। ऊँट की चोरी करे और कोड़ा कोड़ा चाले, ये तो भाई कभी हो नहीं सकता। इतना बड़ा आपने फैसला लेना है ऐलनाबाद के लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, समाज के लिए, तो वो फैसला तो जब तक सार्वजनिक नहीं होगा तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा। लेकिन वो फैसला वही होगा जो ऐलनाबाद के लोग चाहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो चाहत है नब्ज़ टटोलना और 2 दिन में पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि उनका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अपना भारत मोर्चा होगा पूरे देश में, नए टैलेंट को। क्योंकि हमने तो छात्र जीवन से, छात्र आंदोलन से शुरुआत की, युवा आंदोलन में हिस्सेदारी ली, एक बड़ा मजबूत नेतृत्व हमने पूरे देश में तैयार भी किया, जो आज विधानसभाओं में, संसद में गूंजता भी है। जो हमारे टाइम में ब्लॉक में होते थे, आज वो पार्लियामेंट में सांसद बन के बैठे हैं। तो ऐसे ही अगर लक्ष्य महान है, सोच अच्छी है और करने का जज्बा है, तो मैं समझता हूँ कि लोग साथ देते हैं और लोग साथ दे रहे हैं। हरियाणा के हर गांव में हमारा काडर है, उसको समेटने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से देश में भी एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है। लेकिन कांग्रेस पे विश्वास उनका नहीं है कि कांग्रेस लड़ सकती है, क्योंकि लड़ने का जो एक स्ट्रीम होता है, जो एक मादा होता है, वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा। और कांग्रेस तो ये G23 तो सरेंडर करके मोदी के सामने इन्होंने सुपारी ले ली कांग्रेस के नाम की। अरे ये कह रहे हैं भाई कांग्रेस हम मारेंगे, हमने बस जेल में ना भेजियो, बस ये एजेंडा है। बहुत बहुत आभार आपका। वैसा आपने खुल के बात रखी, लगभग खुल के करे दिया आपने, कोई ज़्यादा अंदर बात रखी नहीं। और 1-2 दिन बाद वो आप खुल के रख दोगे बात। एक बार फिर तुम्हारे दर्शकों राम राम कर। भाई सब खबर फास्ट के दर्शकान राम राम। और भाई आज ऐलनाबाद है, कल थारी बारी आओगी, बहुत सोच समझ करके फैसला लियो। और जो अंदर की है ना, भीतर की, वो काट दिया करो। भीतर की भीतर में रह जाएगी तो भाई बीमारी बन जाएगी, और देश में, प्रदेश में, समाज में बीमारी बन गई। बाहर आओ। अरे भाई जो गंदे लोग हैं राजनीति में, इनका सफाया करो और अच्छे लोग इसमें स्थान ग्रहण करो, ताकि बड़े फैसले लो। इस देश ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बनाओ, और इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। संभावना इतनी है कि कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो पूरे देश में काम करा। 95% देश के जो ज़िले हैं, ब्लॉक हैं, वो खूब घूमा भाई मैं। तो आज इसीलिए जो है अपना भारत मोर्चा बनाया भी है कि आओ मिलके एक इस मंच को हम तैयार करें। ये अभी तो हमारा सामाजिक
थोड़ा सा गैर राजनीतिक सा ही मंच है, लेकिन सबको समेट करके इसको हम बहुत बड़ा रूप देंगे जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। चलिए भाई साहब, आपके अपना भारत मोर्चा के लिए भी हमारी लठ गाटके की टीम की तरफ तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। एक बात तो बता दो, ये लठ खट्टर आला है या दूसरे आला है? देखो यो हमारा प्रोग्राम का नाम है लठ गाट के बात कर रहे हैं। हाँ, लोगा तो बात भी कराएंगे और आप जैसे नेता तो भी लगातार बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि खुल के बात करो और लठ गाट के बात करो। नहीं, बात मैं ये कह रहा हूँ, ये किसान के खिलाफ वाला लठ है या ये देश को बचाने वाला लठ है? ये जो लठ है ना, यो देश की खेती किसानी, देश का आमजन, उसके लिए लठ है। सरकार के गला कोई लठ नहीं है, किसी पार्टी के गला कोई लठ नहीं है। बस भाई, मेरे भाई शमशेर जी ने भी मैसेज दे दिया जो देना था। चलिए ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस टाइम हम अशोक तंवर गिल बातचीत कर रहे थे, उनने बहुत सी बात खुल के कही है, अपना भारत मोर्चा ने लेकर बात भी करी है और इशारा में यूं भी बता दिया है कि भाई मैं किसके गले हूँ। हालांकि खुल के 2-3 दिन बाद बोल देंगे, वह बात सबके सामने आ जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस इलाके की जो समस्या है उनके बारे में बेहतरी तो वाकिफ़ है ये, क्योंकि पहले भी सांसद रहे हैं और इस इलाके की पूरी नब्ज़ ने जाना है। लेकिन इस नब्ज़ ने टटोलन खातर लोगों के बीच जा रहे हैं और किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना, इसका थोड़ा सा हमने वेट करना पड़ेगा। फिलहाल लठघाट की टीम ने दो इजाज़त, आप देखते रहो खबर फास्ट। नमस्कार। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा खास प्रोग्राम लठ गाट।